हरिद्वार में होने वाले 2021 के महाकुंभ को लेकर के अखाड़ा परिषद की बैठक का आज हरिद्वार के माया देवी प्रांगण में संपन्न हुई। इसमें अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं भूमि समाधि के लिए जमीन की उठाई मांग। आपको बता दें कि इस बैठक में कुंभ को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित हुए। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बताया कि कुंभ मेला 2021 में ही होगा। यदि कोई कोरोना संकट जारी रहा तो उस समय सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर अखाड़ा परिषद विचार करेगा। साथ ही अखाड़े द्वारा कुंभ में रहने की व्यवस्था कराने के लिए सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, जिससे कि कार्य समय पर पूरे हो सके। हरिद्वार में जो भी आने जाने वाले मार्ग हैं उनके कार्य अधूरे हैं और हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से संभवतः कार्य अधूरे हैं, उनको तेजी से साथ पूरे किए जाएं। जिस रास्ते से पेशवाई निकलेगी उन रास्तों को दुरुस्त किया जाए और साथ ही आदरणीय अशोक सिंघल को भारत रत्न दिया जाए। इसका अखाड़ा परिषद में प्रस्ताव पास किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी ने कहा कि प्राचीन समय से जो भी साधु संत अपना शरीर पूरा कर लेते हैं उनको नील धारा में जल समाधि दी जाती है, लेकिन नील धारा में 2 फुट से ऊपर पानी नहीं होता, जिससे कि मृत शरीर पानी पर तैरता रहता है। उस समय भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते यह निर्णय लिया गया है कि साधु संतों को भू समाधि दी जाए, जिसके लिए सरकार जमीन का प्रबंध करे। अगर सरकार जमीन का प्रबंध नहीं करती है तो मजबूरन गंगा जी में सब बहाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जूना अखाड़े में हुई, जिसमें 13 अखाड़ों के पदाधिकारी उपस्थित थे। पहला प्रस्ताव पास हुआ है कि कुंभ मेले के कार्यों में तेजी लाई जाए। कुंभ मेला 2021 में ही होगा। अधिकारी इस बात को जान लें। मेला उस समय देखा जाएगा कोरोना का क्या स्थिति है। अगर कोरोना समाप्त हो जाएगा तो मेला भव्य होगा। अगर कोई परिस्थिति बदलती है तो जो सरकार की गाइडलाइन होगी अखाड़ा परिषद बैठ के तय की जाएगी। पहला यह है कि अखाड़ों के अस्थायी कार्य, कुठार, भंडार, संत निवास के बनने की जो धनराशि दी जा रही तत्काल दी जाए और कार्रवाई शुरू हो जाए और कार्य प्रारंभ हो जाए। हरिद्वार के आने जाने वाले मार्ग जिनके कार्य अभी अधूरे हैं वो पूरे किए जाएं। संभवतः मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के कारण कार्य अधूरे हैं और तेज़ी लाई जाए। जहां तक संभव हो हरिद्वार की गलियां, रोड जो भी हैं सब तत्काल बारिश के बाद बनाई जाए। ये प्रस्ताव हुआ है पहला। और आदरणीय अशोक सिंघल को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ में जो उस समय गोरखपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी, निर्वाणी यानी कि अभिराम दास जी, दिगंबर के रामचंद्र परमहंस जी, इसके अलावा जो भी अखाड़े वहाँ पे थे उनके नाम से हरिद्वार में स्मृतियाँ बनाई जाए। पाल घर की ये हुआ कि सीबीआई जांच की मांग की गई है, लेकिन इसके पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उद्धव ठाकरे से मिलने जाएगा और ये मांग करेगा कि आपकी तरफ से यह मांग की जाए कि सीबीआई जांच की जाए। ये प्रस्ताव आज पास हुए। मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जा रहे हैं। 28 तारीख को हमारी बैठक सचिवालय में 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ होगी। गंगा जी में 100 डालने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हरिद्वार में जो भी कोई साधु महात्मा मरते हैं सीधा नील गंगा में धारा में डाल दिया जाता है। नील धारा में 2 फीट से ऊपर पानी नहीं होता है और लाश तैरती रहती है। इस समय भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बचा जा उसके ऊपर चिंता हुई कि जैसे सनातनी में एक मरघट होता है, छोटा बच्चा मर जाता 2 साल का, 6 महीने का, साल भर का, तो उसको चिताग्नि नहीं देते हैं। क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मरघट। इसी तरीके से भूमि समाधि की प्राचीन वो परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आदमी को समाधि लगाई जाएगी। सरकार जमीन नहीं देती है तो गंगा जी में 100 बहाया जाएगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार दे देती है तो हम भी नहीं चाहते हैं कि मगर उस समय मेरे सामने चुनौती होंगी कि या तो सरकार जमीन देगी तो जहां की कब्रिस्तान और समाधि
वहां लगाई जा सके। समाधि स्थल जमीन सरकार दे, और नहीं तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो प्राचीन परंपरा उसको निर्वाह करने का दे। क्योंकि आप लोगों ने फोटो खींच के भेजना है कि देखिए मिली भक्ति से गंगा जी में डाला जा रहा है, इसलिए आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि लगभग भूम समाधि को लिए परंपरा जारी हो गई है नील गंगा के उस पार। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए SC न्यूज़।